बोलो दशा माता की जय। नमस्कार दोस्तों, दशा माता की कहानी। दोस्तों, यदि आप दशा माता की सभी 10 कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो एक ही वीडियो में आपको सभी कहानियाँ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप उस पर लिंक क्लिक करके कहानियाँ सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह अच्छी प्रकार से हो सके। अब बुढ़ापे के कारण मेरे तो हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका बेटा गांव वालों के जानवरों को चराने लगा। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उस लड़के को देखकर उनमें से एक स्त्री ने कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि मेरे घर में केवल मेरी एक बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें पूजा की सामग्री भी दे रहे हैं, इसे भी अपनी माँ को दे देना। यह कहते हुए उन्होंने उसे पूजा की विधि भी बताई। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सभी स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकारा और कहा, गठरी को उतार लो माँ, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाया है? लड़के ने अपनी माँ को कहा, सारी बात सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन वह दहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर के बोली, क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए आंगन लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माँ बोली, मेरे यहाँ लोटा नहीं है, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ। मैं तुम्हें पानी भर के किसमें दूँ? पर रुको, एक कटोरी मेरे घर में है, मैं कटोरी से तुम्हें पानी पिला दूँगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच बुढ़िया बनी दशा माता ने वहाँ घड़ा रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटकी के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका बेटा भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी एक बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। बेटे ने बताया, वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दूसरी बार वह आए तो उसका स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज़ किसकी है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर
चलने को ही थी कि चार कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो देखा वह सुंदर महल खड़ा है। फिर बुढ़िया घर के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर देवी भगवती से प्रार्थना की, हे दशा माता, जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार से मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह महल धन सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का विवाह हो गया। सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दूसरी बार व्रत कर दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे बहू बेटे सज्जन हैं उसी प्रकार के मेरे पोते भी हो जाएं। कुछ महीनों के बाद में बुढ़िया के यहाँ एक सुंदर पोते रूपी रत्न का जन्म हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया, बहू, ये सारा धन दशा माता की कृपा से हुआ है। उनकी कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे चले जाने के बाद यदि कोई मेले कुचेले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछकर आदर सहित घर में बिठाना। उन्हें इस अवस्था में देखकर नाक मत सिकोड़ना। व्रत नियम से करते रहना, उनसे प्रार्थना करना, यह सब माता आपका ही दिया हुआ है। हम पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखना। बोलो दशा माता की जय। हे दशा माता, जैसे आपने उस बुढ़िया के घर की दशा सुधारी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार देने वाले सभी के घर की दशा सुधारना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।